हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवेश और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर ए सॉफ्टवेयर या फिर आईटी कंपनी इन इंडिया। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी सॉफ्टवेयर या फिर मान लीजिए जितने भी आईटी पर्सन रिलेटेड जो भी अपनी खुद की कंपनी लीगली जो रजिस्टर करना चाहते हैं इंडिया में, वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस टाइप की यहाँ पे कंपनीज होती है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी कॉस्ट लगेगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप भी खुद की कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in से रजिस्टर करा सकते हैं या डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं dev@myonlinec.org पर। तो चलिए गाइस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी होती क्या है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी वो कंपनीज होती है जो आईटी सर्विसेज के अंदर डील करती है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है सॉफ्टवेयर कंपनीज को। एक तो हो गई भाई आपकी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री वाली कंपनीज, एक हो गया आपकी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री वाली कंपनी। अगर गाइस मैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की कंपनी की बात करूं तो जैसे आपकी टीसीएस हो गई, टाटा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इन्फोसिस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, फिर कोई भी जो केपीओ वगैरह होते हैं, वो सारी की सारी जो है यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई। इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं और जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये बाहर की कंट्रीज को। इसमें गाइस आपके वो भी इंक्लूड कर सकते हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं। जी हाँ, तो जितनी भी साइट होती है जो अपवर्क होती है, फ्रीलांसर जो प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, बाहर की जो कंट्रीज होती है वहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं, उसके बाद में जो फ्रीलांसर वो बिड करते हैं और प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी सर्विस को यहाँ पे डिलीवर करते हैं। जी हाँ, तो गाइस वो भी यहाँ पे अपनी खुद की एक कंपनी बना सकते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी। गाइस जो दूसरी टाइप की कंपनी होती है वो होती है गाइस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिसको सास भी बोलते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी बोलते हैं। इसके अंदर गाइस क्या होता है, जैसे ज़ो हो गया, टैली हो गया, फ्रेशडिश हो गया, गूगल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया है। अब उस प्रोडक्ट को जो भी यूजर यूज कर रहा है उसको मंथली यहाँ पे पेमेंट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ज़ो का मेल यूज कर रहा हूँ या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ या फिर मान लीजिए कोई भी अपना कस्टमर सपोर्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मंथली मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दी मेरे को ज़ोहो को यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। तो गाइस वो इस टाइप की जो कंपनीज होती है वो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहलाती है। तो गाइस मैंने आपको दो कैटेगरी के अंदर बता दिया, एक हो गया आपका सर्विस कैटेगरी, एक हो गया आपका प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मैं बात करूंगा कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो स्टेप वन है वो ऑब्वियसली चूज द लीगल एंटिटी है और ये मैं अपनी रिकमेंडेशन के साथ में आपको बताना चाहूंगा। तो गाइस जो फ्रीलांसर है राइट, उसको हमेशा प्रोप्राइटरशिप फर्म से शुरुआत करनी चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। इवन इन द फ्यूचर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अपनी कन्वर्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है सर्विस यूएसए के अंदर या अदर कंट्री के अंदर, आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट चाहिए और आपको एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे गेन करना है, तो आपको हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही रजिस्टर यहाँ पे कराना चाहिए एज ए फ्रीलांसर। जी हाँ, उसका मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। अभी मेरे एक क्लाइंट के साथ में हुआ था। क्या होता है ना कि फॉर एन एग्जांपल आप कोई भी कंपनी गूगल के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, जैसे हमारी कंपनी हो गई माय ऑनलाइन सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इस टाइप की जो भी कंपनी सर्च करेंगे आप देखेंगे बहुत सारी साइटों के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हम कौन कौन इसके अंदर डायरेक्टर है, इसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। तो गाइज आपका जो प्राइवेट कंपनी या एलएलपी जो ओपीसी होती है, ये केवल जो तीन ही जो स्ट्रक्चर होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ में प्रॉपर्ली जो रजिस्टर होते हैं उनके जो डेटाबेस में दिखते हैं, और गूगल की जो एससीआरपी इंडेक्सिंग होती है यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो गाइज कोई भी क्लाइंट आपकी मान लीजिए आपकी कंपनी के बारे में सर्च करेगा एक्स वाई जी, तो उसको गाइस तभी दिखेगा जब आपकी खुद की एक प्राइवेट कंपनी या एलएलपी या ओपीसी रजिस्टर्ड हो। अगर मान लीजिए आपकी सिंपली एक प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो कोई भी गवर्नमेंट के डेटाबेस में आपको ये चीज नहीं दिखेगी। अब मैं बात करूंगा गाइस सर्विस बेस्ड कंपनी की। तो देखिए गाइस सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर भी क्या है, आपको स्टार्टिंग जो हमेशा प्राइवेट कंपनी या ओपीसी या एलएलपी के साथ में करनी चाहिए अगर आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट चाहिए आउटसाइड इंडिया से ट्रस्ट बेसिस पे। जी हाँ, अगर आप सिंपली मान लीजिए लोकल वर्क करते हैं या मान लीजिए बेसिकली अगर आपको कंपनी अपनी गवर्नमेंट डेटाबेस में नहीं दिखानी है, सिंपली आप अपना आराम से काम कर सकते हैं इंडिया के अंदर ही, और आपका खुद का जो पर्सनल जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, तो सिंपली आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट बेस की बात करूं तो गाइस सिंपली यहाँ पे आप प्रोडक्ट बेस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, जो सास बेस्ड कंपनी होती है, क्योंकि इनिशियली जो उनको जो प्रोडक्ट बनाना होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं जोहो की बात करूं या कोई भी एक्स वाई जीड कंपनी की बात करूं जिनके पास में कोई सॉफ्टवेयर है, उनको स्क्रैच से बनाना है, तो वहां पे उनको गाइस पैसा भी खूब चाहिए होता है। तो गाइस अगर मान लीजिए अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा आपको प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए। अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपली स्टार्टिंग के अंदर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं और ऑन द लेटर स्टेज आप सिंपली उसको कन्वर्ट भी करा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करूंगा गाइस स्टेप टू की। यहाँ पे गाइस क्या करना पड़ेगा, जैसे आपकी एक लीगल एंटिटी रजिस्टर होती है, आप सिंपली एमएसएमई या जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक बैंक के अंदर यार करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब ये करंट अकाउंट गाइस ऐसा ही नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर क्या होता है, आपकी जो पेमेंट है वो डॉलर्स के अंदर भी आ रही होती है, यूरोस में भी आ रही होती है, मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर आ रही होती है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा करंट अकाउंट वहां पे खुलवाना चाहिए जहां पे फॉरेन करेंसी आराम से अवेलेबल हो। आप एज ए एक्सपोर्ट अकाउंट भी यहाँ पे खुलवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस स्टेप थ्री के अंदर
अंदर बात करूं, अगर आपको एक गुड ब्रांडिंग है, आपकी पर्सनल जो मतलब बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग भी है और साथ में आपने जो कंपनी खुलाई है उसकी आप एक ब्रांडिंग भी अच्छी खासी कराना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए। ट्रेडमार्क से क्या होता है, आपका जो ब्रांड नेम है XYZ, जिस फॉर एन एग्जांपल जैसे जो हो गया, वो तो सिक्योर हो ही गया, उसके साथ में उसका जो लोगो है वो भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। अब मैं स्टेप 4 की बात करूं, तो जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनीज होती है उनमें क्या होता है गाइस, जैसे मान लीजिए आपने एक ईमेल बना दिया, मतलब आपने एक ज़ोहो मेल की तरह एक ईमेल का स्ट्रक्चर बना दिया कोडिंग करके। अब उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि यार कोई भी उसको कॉपी ना कर ले, कोई भी उसको चुरा ना ले, तो गाइस उसके लिए आपको जो यहाँ पे पेटेंट का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर आप एक कॉपीराइट का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, आपने जो कोडिंग की है या आपने जो भी प्रोसेस बनाया अपने सॉफ्टवेयर के लिए। स्टेप 5 के अंदर गाइस मान लीजिए अगर आपके क्लाइंट जो है बहुत सारे आउटसाइड से है, इंडिया से बाहर है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है बेसिकली। मान लीजिए कल को आपको गवर्नमेंट कोई भी आपके ऊपर क्वेश्चन डाल दे, या मान लीजिए बेसिकली कई जगह पे जैसे पेपाल अकाउंट हो गया, वायर ट्रांसफर हो गया, तो गाइस इन सभी पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक आईसी कोड लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्पस कोड मिलता है आईसी कोड के साथ में आपको। तो आप जो भी अपना एक्सपोर्ट अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के अंदर या पेपाल के ऊपर, वायर ट्रांसफर के ऊपर, वहां पे आपको एक पर्पस कोड डालना पड़ता है। तो गाइस मैं मेरी ये सजेशन रहती है सभी को कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं या एक सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक हमेशा आईसी कोड हमेशा लेना चाहिए। उसके बाद में गाइस जैसे बताया मैंने आपको, एक करंट अकाउंट आपको एक अच्छी खासी जगह चाहिए। मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो हमेशा आईसीसीआई या कोटक के अंदर रहती है। आप दोनों के अंदर कहीं पे भी खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बैंक बहुत अच्छे खासे काम करते हैं पेपाल के साथ में। इवन इनके जो कार्ड्स है वो इंटरनेशनल ग्रिड के साथ में रहते हैं, तो इंटरनेशनल कहीं पे भी आराम से वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस 7 स्टेप के अंदर अगर आप अपने जो है कंपनी के ऊपर अगर एक आईएसओ सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उनको आप सर्विस देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक आप एक IAF वाला आईएसओ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको 7 स्टेप बता दिए कि किस किस टाइप के लाइसेंस, किस किस टाइप के सर्टिफिकेट एक सॉफ्टवेयर कंपनी को इंडिया के अंदर आपको रजिस्टर करानी जो आपको चाहिए होते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।